हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कैसे पोर्ट्स की मेंबरशिप करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे दो स्विचेस को हम जोड़ सकते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी वीलैन क्रिएट रखे हों या हमने किए हों। मतलब उसके लिए हम बेसिकली इंटर वीलैन का फंडा यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी सिस्को पैकेट ट्रेसर की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, ये मेरा पहले वाला वीलैन का ही सेम फंडा है कि मैंने इसके अंदर 2960 का स्विच ले रखा है। उसके अंदर ये 4 पीसी, ये वीलन 100 का पार्ट है, 200 का पार्ट है। इसको मैंने सेम कॉपी किया है यहाँ पे सेम, मतलब यहाँ पे सेम स्विच है, ये पीसी है। ये नेटवर्क सेम मैंने 10408 का यहाँ पे लिया, ये 10808 का यहाँ पे लिया। इनको मैंने वीलन 100 में डाला और सेम इन दोनों पीसीस को भी मैंने वीलन 100 में डाला है। और इन दो, ये वाले पीसी भी 200 वीलन का पार्ट थे और इन वालों को भी मैंने वीलन 200 का पार्ट बनाया। ठीक है। और इनके अंदर मैंने क्या करा था, 10408 का नेटवर्क लिया था। यहाँ पे भी 10408 का नेटवर्क लिया, मतलब इसका 10401 गेटवे बनेगा। देन सेकंड नंबर आईपी, थर्ड नंबर, देन इसका फोर्थ नंबर आईपी मैंने, थर्ड नंबर आईपी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। सपोज़ मैंने यहाँ पे 4 यूज़ कर रखा है, यहाँ पे थर्ड मैंने यूज़ कर लिया होगा। सपोज़ मैंने 5 कर लिया, मतलब नेटवर्क में से मैंने कोई भी आईपी उठा लिया, मतलब वो उस नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। मतलब उस नेटवर्क के बचे हुए आईपीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सेम मैंने 10800 के 1 आईपी यहाँ यूज़ करा था, सेकंड यहाँ यूज़ कर लिया था। बाकी उसके बचे हुए 3 और 4 वाले आईपी मैंने यहाँ यूज़ कर लिए। देखिए 3 वाला आईपी, देन सेम 4 वाला आईपी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाले वीलन 100 इस वाले वीलन 100 से पिंग करें और ये 200 वाले यहाँ पे पिंग करें। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दो स्विचेस को आपस में जोड़ना होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली केबल्स में जाते हैं और मुझे पता है कि केबल्स के बीच में जो है दो से स्विचेस को जोड़ने के लिए हम क्रॉस ओवर केबल का यूज़ करते हैं। उसको सिलेक्ट करेंगे, इस स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर से कोई भी हम फास्ट इनट, सपोज फास्ट इनट 05 चुन लेते हैं। क्लिक करा, देन इस पीसी का मैं सिंपली सेम फास्ट इनट 05 चुन लेता हूँ। देन देखिए दोनों पीसीज जो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो सिंपली यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिंक जो है वो अप हो गया। अब यहाँ से हम पैकेट उठा के डाल के देखते हैं, वीलन 100 से वीलन 100 इस वाले वीलन के अंदर पिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे फेल आ रहा है ये सेम वीलन 100 का पार्ट है। अब देखते हैं वीलन 200 को पिंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल है, ये देखिए फेल आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ पैकेट फेल हो रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमेशा सक्सेसफुल हो पैकेट। तो मुझे इन दो स्विचेस को जोड़ने के लिए यहाँ पे ट्रंक लिंक देना पड़ता है। जैसे हम स्विच से पीसी जोड़ने के लिए एक्सेस लिंक देते हैं, वैसे ही हमें स्विच टू स्विच जोड़ने के लिए हमें ट्रंक लिंक देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कमांड है, इस स्विच का फास्ट इथरनेट 05 जो है इस स्विच के फास्ट इथरनेट 05 से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्विच के अंदर जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसके कमांड लाइन इंटरफेस में जाके देन सिंपली इनेबल, देन इसके कन्फिग टी मोड में जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 में जाता हूँ। देन इसके अंदर मैं कमांड लिखता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की। ये देखिए हमारा पहले जो था स्टेट ट्रंक की वो डाउन थी, इस फास्ट इथरनेट की स्टेट डाउन थी। देन अब ये अप हो गया है। ठीक है। देन सिंपली इसको हम एग्जिट करते हैं, देन सिंपली राइट करते हैं। एग्जिट करने के लिए मैंने Ctrl+Z Ctrl+Z का यूज़ किया है ताकि हम डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में आ जाएं। देन सेम कमांड हम इस स्विच के अंदर दे देते हैं, इसका भी सेम फास्ट इथरनेट 05 जो है वो इसके फास्ट इथरनेट 05 से कनेक्टेड है। तो इसको भी हम सेम ट्रंक लिंक जो है वो साइन कर देते हैं, इनेबल, देन कन्फिग टी। ये देखिए हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वैसे ट्रंक लिंक देने की, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अप हो गया, लेकिन तब भी हम दे देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। देन सेम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, देन इसके अंदर हम देंगे हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड। देन सिंपली हम इसको एग्जिट कर देंगे यहाँ से, Ctrl+C, देन सिंपली इसको राइट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पिंग करके चेक करते हैं ऐसे पैकेट डाल के कि सेम वीलन 100 वाले पिंग हो रहे हैं। अब ये देखिए सक्सेसफुल हो गया हमारा पैकेट। इस वाले पीसी से इसको करके देखता हूँ, पिंग सक्सेसफुल हो गया। वीलन 100 200 से मैं करके देखता हूँ, तो ये देखिए सक्सेसफुल हमारा पैकेट जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है।
दोबारा करके देखते हैं, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब डिफरेंट वाले वीलैंस को चेक कर लेते हैं करके। ये तो हमें पता है कि फ़ेल होंगे ही, क्योंकि वीलैन का मेन काम ही यही है, ब्रॉडकास्टिंग रोकना। ये देखिए ये फ़ेल हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट में इसे हम चेक कर सकते हैं। इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, फर्स्ट पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट में गया मैंने यहाँ पे टाइप करा पिंग, देन इस वाले दूसरे वाले स्विच के VLAN 200 का पीसी का जो आईपी है वो क्या है, 10404 है। यहाँ डालता हूँ मैं इस वाले फर्स्ट पीसी से मैं इस वाले पीसी को पिंग कर रहा हूँ, जो कि दूसरी स्विच का पार्ट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ उसके आईपी को, जो कि 10.4.0.4 है। देन सिंपली एंटर करेंगे। ये देखिए हमारे 4 पैकेट सेंड हो गए और 4 रिसीव हो गए, मतलब हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। तो इसके अंदर क्या था, बेसिकली है तो वही सेम VLAN का फंडा, लेकिन अब मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट स्विचेस को जोड़ा है। तो मतलब अब यहाँ पे हमारा इंटर VLAN का फंडा भी आ गया। ये बेसिकली ट्रंक लिंक होता है स्विच टू स्विच, बाकी जो स्विच टू सारे पीसी कनेक्टेड हैं वो सारे मेरे एक्सेस लिंक है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स इंटर VLAN का फंडा। आई थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।